नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन जो है ना, रेलवे और एमटीएस खासकर ये दो एग्ज़ाम के लिए इस छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। इसी क्वेश्चन को देखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन करने से हमें क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता जाता है। तो जिन छात्रों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इस छोटे छोटे क्वेश्चन से आरंभ करें और धीरे धीरे हम बड़े क्वेश्चन की ओर जाएंगे और हम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन खास तौर पे रेलवे में और एमटीएस, सीएचएसएल इस सब में पूछा जाता है। तो हम एक एक करके सीखें। जिन छात्रों का मैथ बहुत ही कमज़ोर है तो ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो यहाँ पर कहता है कि अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या होगा। हमें क्या निकालना है, 1:8 का प्रतिशत रूप, यानी 1/8। 1:8 का क्या मतलब होता है, 1/8। कहते हैं ये कितना प्रतिशत होगा, इसका प्रतिशत रूप हमें निकालना है। तो इसमें दो काम कर सकते हैं, या तो इसको डायरेक्ट वैल्यू याद कर लीजिए, 1/8 12.5% होता है, या नहीं तो भिन्न को जब आप प्रतिशत बनाते हैं तो 100 से गुना करेंगे। कोई भी भिन्न हो उसको जब आप प्रतिशत के रूप में लिखते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ काटेंगे 4 दूना 8, ये 4 से काटेंगे 25, 25/2 कितना होता है, 12.5%, यानी 12.1/2%। यानी हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन को आप इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इसी सीरीज। इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है यदि 5/8 बराबर x% है तो x का मान निकालें। क्या करना है, 5/8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x%। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 5/8 दिया हुआ है बराबर x%। परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। ये परसेंट, ये जो सिंबल है आपका, इसका मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पर x% है तो x/100। अब इसी को सॉल्व करना है। 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 से इसको काटो तो कितना आ जाएगा, 25। अब इसको गुना करेंगे तो 2x बराबर 125, x बराबर कितना हो गया, तो 2 से भागा देंगे। तो ऐसे आप कर लो। शुरू में आप आराम से करना, आप अपने स्पीड से करना। 2 से करना है, 2 छक्के 12, 2 दूना 4.5, यानी 62.5 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 62.5। टीचर के स्पीड से आपको नहीं चलना है। टीचर का अपना प्रैक्टिस होता है, वो पहले से क्वेश्चन देख करके आए हुए रहते हैं, तो उनका स्पीड कुछ और होता है। जब आप टीचर के स्पीड को फॉलो करेंगे तो आप अपना स्पीड भूल जाएंगे, आप सीख नहीं पाएंगे। तो आप अपने स्पीड से करिए, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से आप करना शुरू करेंगे, कैलकुलेशन आपका फास्ट होता जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 62.5। तो हमेशा याद रखना है कि आपको अपने स्पीड से बनाना है और धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते जाना है। कोशिश ये रहनी है कि आप हर दिन आप अपने स्पीड को बढ़ाएं और टीचर के स्पीड से आपको नहीं चलना है। जब टीचर बना रहा होता है और आप देख रहे होते हैं वीडियो को, तो आपको लगता रहता है कि जल्दी जल्दी हो रहा है। जब एक बना रहा होता है, दूसरा ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो आप उससे आगे निकलते चलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप अपने स्पीड से चलना है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कहता है कोई संख्या 36 बढ़ने के बाद अपने 109% के बराबर हो जाती है। 109% के बराबर हो जाती है। किसी संख्या को 36 बढ़ा देते हैं तो संख्या खुद का 109% हो जाती है। तो कहता है वो संख्या क्या है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना पहले। शुरू में एक संख्या को 36 बढ़ा देते हैं, तो कोई संख्या मान लेते हैं x है, उसमें 36 बढ़ जाता है तो 36 क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी x है उसमें 36 बढ़ा दिया। तो ये संख्या जो बना वो कितना बना, कहता है खुद का 109%। तो खुद वो संख्या कितनी थी, x का 109%। 109% का मतलब 109/100, परसेंट का मतलब 1/100, 100 में से 109। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 109x में से x घट जाएगा बराबर 36, यानी 9x/100 बराबर कितना, 36। 9 से काटो, 9 चौक 36, x बराबर। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जिन बच्चों को ये नहीं आता हो तो आराम से सीखना इसको। 100 को 4 से गुना करेंगे तो 400, यानी x का जो वैल्यू आएगा
वो क्या आएगा 400 आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। यानी इस तरह के सवाल को बड़ी आसानी से आप बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन में आप समझें कीमत 36 से बढ़कर 40 रुपया हो जाती है। पहले दूध 36 का मिलता था, अब 40 का मिलता है। तो कहता है इसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी पहले दूध कितने का था, 36 रुपये का था लीटर, अब ये 40 बन गया। तो 36 रुपया से ये 36 रुपये कीमत था, अब 40 रुपया हो गया। तो कितना का वृद्धि हो गया, तो हम देखते हैं 36 से 40 यानी 4 रुपया का इसका वृद्धि हो गया। दूध के कीमत में कितना वृद्धि हो गया, 4 रुपये का। इसी 4 रुपये को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो 4 रुपया का वृद्धि हो गया कितना में, 36 में, यानी 36 से बढ़ के 40 हुआ है। तो हम 36 को नीचे रखेंगे, 4/36 है, 36 में 4 रुपये की वृद्धि हो गई। तो ये भिन्न बन गया। इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करते हैं, 4 से काटिए 9 यानी 100/9। तो 100/9 हो जाएगा 11.11%। यानी हमारा जो आंसर होगा ए। यानी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कुछ रिजल्ट आप याद रखेंगे, 1/9 बराबर होता है 11.11%। तो 1/9 है, 1/9 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 11.11% होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 11.11%। तो ये छोटे छोटे सवाल से आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, तो ज़रूर इसको सीखें। और जिन छात्रों को नहीं आता है तो ज़रूर झा एग्ज़ाम पेज को आप सब्सक्राइब कर लें। और सीख पा रहे हो आप तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी कड़ी में। कहता है धातु के एक टुकड़े की कीमत 115 रुपया से बढ़कर 138 रुपया हो गई। यानी धातु का एक टुकड़ा है जो 115 रुपया में पहले मिलता था, अब कितने में मिलता है, 138 रुपया में मिलता है। कितने रुपया में मिलता है, 138 रुपया में। तो कहता है कि वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करो, कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया। तो देखो पहले कितना में मिलता था, पहले का कीमत कितना हो गया 115 रुपया, अब मिल रहा है 138 रुपया में। तो कितना का वृद्धि हो गया, तो 138 में से 115 घटाएंगे, तो 138 में से 15 घटाएंगे तो कितना का आ गया, 23 रुपया का। यानी 23 रुपया बढ़ गया कीमत, किस पर, धातु के एक टुकड़े पर। पहले 115 में मिलता था, अब 138 में मिलता है, तो कितना बढ़ गया, 23 रुपया बढ़ गया। इसी को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो कितना से बढ़ा, 115 रुपया से बढ़ गया। पहले 115 था, अब 138 हो गया, यानी 23 रुपया बढ़ा है। तो 115 रुपया पहला ओरिजिनल कीमत था, तो 115 में 23 बढ़ गया, तो 23/115। तो ये इसको भिन्न में बनाएंगे हम, तो 23/115। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, यानी इतना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। यानी 23 से करो आप, 23×5 = 115, 5 से काटो तो 20, यानी 20% आपका क्या हो गया, वृद्धि हो गया। जो टुकड़ा 115 में मिलता था, अब कितने का मिल रहा है, 138 का, यानी 20% की वृद्धि हो गई। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इस तरह से आप छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करें और झा एग्ज़ाम पेज के साथ जुड़ें, आप ज़रूर मैथ सीख पाएंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यदि आप रोज़ बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत कम समय में आप मैथ पर पकड़ बना सकते हैं और कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप क्या हो जाएंगे, कंपटीशन में आ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम कुछ नए सवाल के लिए लेकर के आएंगे। खासकर MTS की जो तैयारी करते हैं, रेलवे की जो तैयारी करते हैं, CHSL की तैयारी करते हैं, वो छात्र ज़रूर जुड़ें और फिर आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आज बस इतना ही। धन्यवाद। मेरा नाम मनीष झा है।